ओह, हे गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि रिसेंटली सैमसंग ने अपना मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कि उनका टाइजन वेयर ओएस है, जो कि एक फीचर रिच ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उनकी अपनी स्मार्ट वॉचेस के लिए आता है, वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। बट ऐसा क्यों? मे बी फॉर गूगल पिक्सल 6 प्रो एंड गूगल पिक्सल 6। नहीं समझे? वीडियो देखो, समझ जाओगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे को लगा था कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आके हमको देखने को मिलेगा, बट इससे ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग इस टॉपिक के लिए हो ही नहीं सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी टेक कम्युनिटी में एप्पल रिसेंटली बहुत ज़्यादा बीस्ट फॉर्म में बाहर आ रहा है और वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा। एक M1 चिप, उनका अपना एप्पल मेड प्रोसेसर, उन्होंने एक टैबलेट में डाल दिया है, आईपैड में, आईपैड प्रो में। एंड ऑनेस्टली जितने भी रिव्यूअर्स के रिव्यूज़ आप चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो भाई साहब एक्चुअली में वो प्रोडक्ट ओवर पावर्ड है। इतनी ज़्यादा पावर एक नॉर्मल यूज़र, एक प्रो लेवल के यूज़र को भी नहीं पड़ेगी ज़रूरत जो उस टैबलेट को यूज़ करेगा। 16 GB तक की रैम्स दी गई हैं आईपैड प्रो के मॉडल्स में। सो एप्पल कोई कसर छोड़ नहीं रहा है। और यहाँ पर अगर हम ऑपोजिट साइड एंड्रॉयड को देखें तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम जितना भी है एंड्रॉयड का, जितना भी डाइवर्सिफाइड मार्केट है ये, इसमें एंड्रॉयड यूनाइटेड नहीं है। हर ब्रांड अपनी मनमानी करता है, अपने तरीके से एंड्रॉयड को यूज़ करता है, उस पर अपनी स्किन चढ़ाता है, अपने फीचर्स डालता है, एंड देन वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। जैसे वन प्लस के पास उनका अपना ऑक्सीजन ओएस है, सैमसंग के पास उनका वन UI है। इसी तरह बाकी ब्रांड्स भी, जैसे MI है, वो अपना MI का OS यूज़ करते हैं। ये सारे लोग अपना UI यूज़ करने के बाद उसको मार्केट में एक प्रोडक्ट को उतारते हैं। द प्रॉब्लम इज़ हेयर इज़ कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं कि एंड्रॉयड का, गूगल का इन पे अपना कोई कंट्रोल है ही नहीं। यू सी, गूगल एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था स्टार्टिंग से, एंड वो आज भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ही है, बट कभी भी उसके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं आया जैसे एप्पल ने कंट्रोल रखा है अपने इकोसिस्टम पे। तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पे। गूगल को ये गलती रियलाइज़ हो गई है एंड अब गूगल इसे सुधारना चाहता है, एंड गूगल ये शुरुआत करना चाहता है वेयर ओएस से। एग्जैक्टली, गूगल के अपने जो स्मार्ट वॉचेस हैं, अपने तो वो अभी नहीं बनाता है अभी तक, बट चलेगा पता आगे। गूगल जितने भी गूगल एंड्रॉयड पावर्ड स्मार्ट वॉचेस हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में, उनमें एक्चुअली गूगल का वेयर ओएस सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक्चुअली हेल्प करता है एंड्रॉयड ऐप्स को उन्हीं वॉचेस के अंदर एंड उन फीचर्स को यूज़ करने में। सिमिलरली ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलर है एप्पल ओएस के जैसा, बट उतना पावरफुल नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं ग्लिचेस भी हैं एंड इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी हुई है गूगल ने। इसको चेंज करने के लिए सैमसंग ने लॉन्च किया था अपना टाइजन ओएस, जो कि सैमसंग बहुत सालों से अपनी ही स्मार्ट वॉचेस में यूज़ करता आ रहा है। ये बहुत फीचर रिच है और इसके अंदर बहुत सारे एंड्रॉयड वेयर ओएस से तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं। इनफैक्ट ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है और इफ़ेक्टिव भी है अगर आप इसको एक वॉच में यूज़ करेंगे। एंड सैमसंग जो है वो ऑलमोस्ट 31% का मार्केट शेयर ओन करता है आफ्टर एप्पल, एंड ये सेकंड सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। सैमसंग गूगल बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, एंड बहुत बार ऐसा होता है जब हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों ब्रांड्स आपस में लड़ रहे हैं। कभी सैमसंग ने ट्राई किया है अपना एक OS बनाने का ताकि एंड्रॉयड से कम्पीट कर सके। सैमसंग आए दिन अभी भी कभी गूगल फ़ोटोज़ का कॉम्पिटिटर गैलरी निकाल रहा है, कभी गूगल प्ले म्यूज़िक का कॉम्पिटिटर सैमसंग म्यूज़िक निकाल रहा है। इनफैक्ट गूगल का कैलकुलेटर एंड गूगल कैलेंडर भी अवेलेबल है, बट सैमसंग ने अपना कैलकुलेटर एंड अपना कैलेंडर
ऐप अपने फ़ोन में डाल के दिया, एंड इसीलिए तुमको 2 ऐप्स देखने को मिलेंगे जब भी तुम सैमसंग का फ़ोन लोगे, एक गूगल की तरफ से, एक सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने हर जगह कम्पीट करने की फुल ट्राई की हुई है, एंड टाइजन ओएस भी उनका एक यही मोटिव था कि उनको वेयर ओएस से कहीं ना कहीं कम्पीट करना है। बट बहुत सालों के बाद कम्पीट करने से कुछ हासिल नहीं हुआ ज़्यादा। टाइजन ओएस अपना चलता रहा, वेयर ओएस अपनी साइड चलता रहा, बट कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है। एंड अब कहीं ना कहीं सब ब्रांड्स एक साथ आ रहे हैं, स्पेशली गूगल एंड सैमसंग, जो कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे हाई लेवल ब्रांड्स माने जाते हैं जब टेक कम्युनिटी में इनकी बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं साथ आ रहे हैं टू फाइट एंड टू कम्पीट अगेंस्ट द एप्पल वॉच सीरीज 6, जो कि माना जा रहा है बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है इस बार। बट यही नहीं, इसके अलावा एक बात और भी है कि सैमसंग ने क्या किया है, अपना टाइजन ओएस डिसकंटिन्यू कर दिया है, गूगल ने अपना वेयर ओएस डिसकंटिन्यू कर दिया है, एंड ये दोनों साथ में आके एक मर्जर ओएस बना रहे हैं जिसका नाम होने वाला है वेयर ओएस। दैट्स इट, नथिंग लाइक गूगल वेयर ओएस नहीं, कुछ नहीं, बस वेयर, इसका नाम वेयर होने वाला है, एंड दैट्स इट। एंड लेट्स सी ये कैसा होगा। बट ऑफ कोर्स टाइजन की बहुत सारी फीचर्स थे, एंड जो गूगल का वेयर ओएस था उसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत सारी थी, तो आई एम श्योर फीचर्स और ऑप्टिमाइजेशन इस बार हमें बहुत देखने को मिलेगी स्मार्ट वॉचेस के अंदर। And that's it for the show. You just saw Google Pixel smartwatch, which will be launched alongside Google Pixel 6 smartphone this year. And Google has been working on this smartwatch for like last 2 years, and finally with the help of Samsung, when both the companies make some good ties from a business point of view, the watch will be launched very soon. Samsung is going to produce the processor as well as the display for this smartwatch, whereas also Samsung will also work on the whole software optimization, whereas Google will give some end works and tweaks for this smartwatch software. So I'm sure that it's gonna be very good and very efficient when it comes to the efficiency and effectiveness of the smartwatch. The smartwatch will be released really soon, and we will have some more information regarding the sensors and the capabilities that this Wear OS can do. So if you find this video interesting, just give me a like button, and please press the subscribe button on the YouTube channel. It will mean a lot to me. So for such content, please subscribe. I'll catch you guys in the next one.